अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर वॉरेन बफे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को बनाते तो लॉन्ग टर्म के अंदर या शॉर्ट टर्म के अंदर जिस भी तरीके से अगर वो अपने स्टॉक्स को पिक करते तो वो स्टॉक्स कौन से होते। यानी हम ये देखेंगे कि उन्होंने जिन स्टॉक्स के थ्रू अपनी वेल्थ को बिल्ड किया उस तरह के स्टॉक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कौन से हैं और आप उनको कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने हमें अभी नया ज्वाइन किया है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और उनके लिए मैं ये बता दूं कि वॉरेन बफे कौन हैं। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर माने जाते हैं। उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल जो है वो बहुत ही सिंपल रहा है। वो अच्छे बिजनेसेस को ख़रीदते थे ताकि जब उनकी नॉर्मल होती थी, ठीक होती थी, उस पर परचेज करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते थे। वो डेली ट्रेडिंग नहीं करते थे, वो स्टॉक नहीं बिजनेसेस ऑन करते हैं। इसलिए उनकी वेल्थ जो है वो कंपाउंडिंग से बनी है, गेसिंग से नहीं। अब अगर हम ये देखें कि लॉन्ग अगर जो लोग उनके पोर्टफोलियो को स्टडी करते हैं तो वो क्यों करते हैं उनके पोर्टफोलियो को स्टडी। तो बेसिकली जो वॉरेन बफे हैं उनका पोर्टफोलियो हमेशा स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस पर मुश्तमिल हुआ है। उनकी जो कंपनीज वो सिलेक्ट करते थे वो स्टेबल प्रॉफिट्स देती थी, उनकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज होती थी, कस्टमर के साथ लॉयल होती थी और कैश फ्लो जो है कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रखती थी। तो इससे क्या होता था कि जो लॉन्ग टर्म रिस्क होता था वो कम हो जाता था। और वो जो है वो ट्रेंड चेज नहीं करते थे, इकोनॉमिक कैसल खरीदते थे जिसका जो कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट हो सके। अब अगर हम ये देखें कि वॉरेन बफे की जो मेजर होल्डिंग्स थी वो किन कंपनीज में थी, तो उनकी सबसे ज़्यादा मेजर होल्डिंग जैसे एप्पल, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रहा, लॉयल कस्टमर्स हैं और आज भी बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इवन देखा जाए तो पाकिस्तान में एप्पल की जो फ़ोन्स हैं, आईफोन्स हैं या फिर उसके लैपटॉप वगैरह, इन तमाम चीज़ों की नीड उस तरीके से नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ भी जो पैसे पे करने होते हैं या चीज़ें वॉलेट वगैरह वो उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ आज यूथ में एप्पल का एक क्रेज़ है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है और लोग नया आईफोन आते ही उसके पीछे उसको चेस करते हैं। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वॉरेन बफे की वो एप्पल जैसी कंपनी में थी, कोका कोला में थी, जो हाउस होल्ड एक ब्रांड है और ग्लोबली अपने आप को कह लें कि रिप्रेजेंट कर चुका है। इसी तरह से वो अमेरिकन एक्सप्रेस जो कि एक फाइनेंशियल नेटवर्क था उसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट थी। बैंक ऑफ अमेरिका जो कि एक बैंकिंग बैकबोन थी उसके अंदर थी। और इसी तरह एक एनर्जी सप्लाई और डिविडेंड सोर्स उन्होंने चेवियन को सिलेक्ट कर रखा था। अब ये कंपनीज जो हैं वो फास्ट मूवर्स नहीं थी बल्कि ये एसेंशियल बिजनेसेस थी जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे थे। अब अगर हम देखें कि इन जो स्टॉक्स को पिक करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था उनका, तो उनका तरीका यही था कि वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड या मार्केट लीडरशिप को देखते थे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ को देखते थे, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी को मेंटेन करते हुए देखते थे, डेट यानी कि जो लोन्स हैं वो उन कंपनीज के कम होने चाहिए, वो डिमांड जो है वो प्रेडिक्टेबल हो और प्राइस जो है वो इंक्रीज करने की पावर रखता हो ब्रांड। इसी तरह से बिजनेस जो है वो लॉन्ग लाइफ हो, यानी कि बिल्कुल 2-4 दिन के बाद ख़त्म ना हो जाने वाला हो, तो फिर वो उनको सालों तक होल्ड करना चाहते थे और करते भी हैं। अगर हम ये देखें कि ये लॉजिक पीएसएक्स में किस तरह से अप्लाई होता है, तो पाकिस्तान में आपके पास इस वक्त बहुत सारे एसेंशियल बिजनेसेस मौजूद हैं, जैसे कि आपका बैंकिंग सेक्टर है, आपका एनर्जी सेक्टर है, पावर सेक्टर है, फूड है, टेक्नोलॉजी है। ये जो सेक्टर्स हैं ये आपको एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर्स मौजूद हैं, डिविडेंड की मशीन्स हैं, ब्रांड की लॉयल्टी हैं। तो ये तमाम जो वॉरेन बफे वाली खसूसियात थी जो उनके स्टॉक्स की, वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो अब हम उनको किस तरीके से
देखेंगे। अब हमें यहाँ पर ये समझना होगा पहले कि उनके स्टॉक्स की जो इक्विवेलेंट मैपिंग है वो क्या थी। एप्पल किस सेक्टर से था? ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर से था। टेक्नोलॉजी के अंदर के इकोसिस्टम का लीडर समझा जाता है। अगर कोका कोला की बात करें तो एक डेली कंज्यूमर ब्रांड रहा है। अमेरिकन एक्सप्रेस की बात करें तो फाइनेंशियल नेटवर्क का प्रीमियम है। और इसी तरह से बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो कोर बैंकिंग जाइंट रहा। और फिर इनर्जी बेस्ड कंपोनेंट्स और फिर यूटिलिटीज़ बेस्ड रेगुलेटेड इनकम जो उनको जनरेट करके दे रही थी वो सेक्टर थे। अब आप यहाँ ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर इस तरह के स्टॉक्स कौन से हैं। इनमें आपने इन्वेस्ट करने से पहले इन तमाम कंपनीज के एनालिसिस खुद करने हैं और आपने अपने पैसों को मॉनिटर करके फिर ही इनमें इन्वेस्ट करना है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर सिस्टम लिमिटेड की, तो आप लास्ट ईयर इसके ग्रोथ को ऑलरेडी देखते आ रहे हैं। ये एक आईटी एक्सपोर्टर है और हाई ग्रोथ का पोटेंशियल रखता है। इसी तरह से अगर नेशनल फूड या यूनिटी फूड की बात करें तो फूड कंजप्शन में एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और हाउस होल्ड नेम भी है। अगर शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में हम देखें तो मिज़ान बैंक जो है वो बैंकिंग सेक्टर में होने के बावजूद और शरिया होने के बावजूद उसने अपने रिटर्न्स जो हैं वो 300 प्लस के जो उसका रिटर्न है वो हमेशा रहा। और अगर ये देखा जाए कि जो कोविड का एरा था उसमें भी ये बैंक जो था वो अपने पॉजिटिव आउटलुक को मेंटेन करता रहा। इसी तरह से अगर हम एनर्जी सेक्टर में बात करें तो हमारे पास मारी है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है और ये सारे स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो को मेंटेन करते हैं। B2B के बिजनेस के अंदर हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस जो है यानी कि अगर वो ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं तो उनका बिजनेस दूसरा बिजनेस परचेज करता है जिसकी और वो भी खुद भी PSX पे रजिस्टर है। तो इस वजह से इनकी जो कह लें कि कैश फ्लोज हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इनके पैसे आ जाते हैं। और अगर हम ये देखें कि HUBC या फिर आपके पास कैपको, ये जो है स्टेबल लॉन्ग टर्म डिविडेंड इनकम बेस्ड सेक्टर्स हैं। और अगर HUBC की बात करें तो जैसे कि अभी EV पॉलिसी भी आई तो उसमें भी ये एक प्रोमिनेंट नेम सामने आता है। अब अगर हम ये देखें कि यही तमाम स्टॉक्स जो हैं ये किस तरीके से वॉरेन बफे के स्टाइल में जो है वो फिट होते हैं, तो इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये कोई पेनी स्टॉक्स नहीं है, ये अनस्टेबल बिजनेसेस नहीं है, ये ना ही इनके अंदर कोई हैवी लोन वाली कंपनीज हैं, ये शॉर्ट टर्म हाइप पर नहीं मूव कर रही। पाकिस्तान में यही जो रूल है वो अप्लाई होता है जो बिजनेसेस फ्यूचर को क्लियर करता है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पर आपके पास जैसे कि अगर सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो ये एक IT एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ये ग्रोथ इंजन समझा जाता है। इसका जो एसेट है ये एक एसेट बेस्ड कंपनी है, इसका हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, लॉन्ग रनवे दिखाई देता है। मिज़ान बैंक की बात करें तो इस्लामिक बैंकिंग है और ये स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट फ्रेंचाइज है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स इसने मेंटेन किए हैं विद डिविडेंड्स। और अगर हम देखें कि नेशनल फूड की, तो फूड की डिमांड हमेशा रहती है, ब्रांड के साथ लोगों की लॉयल्टी बहुत अच्छी है। इन्फ्लेशन के अंदर भी ये अपने आप को अपनी प्राइसेस को बढ़ाकर भी जो है ना हाउस होल्ड नेम रहा है, उसकी एबिलिटी है ये। और अगर हम ये देखें कि मारी और OGDC की, तो एनर्जी बेस्ड सप्लाई को मेंटेन करते हैं, ये डॉलर लिंक्ड रेवेन्यूज़ हैं इनके और स्ट्रॉन्ग डिविडेंड हिस्ट्री मेंटेन की है। HUBC जो है वो लॉन्ग टर्म पावर कॉन्ट्रैक्ट्स रखता है, प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स हैं और डिविडेंड यील्ड मेंटेन करता है। ये सारे बिजनेसेस जो हैं ये ऑनरशिप स्टॉक्स हैं, ये ट्रेडिंग स्टॉक्स से ज़्यादा बढ़कर हैं। और अगर हम ये देखें कि यहाँ पर वॉरेन बफे का अगर अवॉइड करते और वो किन चीज़ों को अवॉइड करते, तो वो स्पेकुलेटिव पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करते, वो ऐसे बिजनेसेस को अवॉइड करते हैं जो अनक्लियर फ्यूचर रखते हैं, जिनके अंदर उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ना हो, जिनके कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग ना हो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बैंक से या कहीं से भी लोन ले रखे हों, जो शरिया कॉम्प्लाइंट ना हो कहीं ना कहीं, अगर हम इस बात को देखें। और इसी तरीके से जो कंपनीज जो हैं वो शॉर्ट टर्म हाइप यानी कि न्यूज़ पर वर्क करती हों, इन तमाम स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए। अगर हम बात करें कि आपका अगर कोर स्टाइल जो होता वो किस तरीके के 5 स्टॉक्स पे होगा, तो वो सिस्टम, मिज़ान बैंक, नेशनल फूड, मारी एंड OGDC और HUBC, ये आपको कंप्लीटली मिरर कर देता है एप्पल, बैंक, कोक, शिवॉन और यूटिलिटी बेस्ड बिजनेस के साथ। और ये एक कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से खुद एनालाइज कर सकते हैं इन कंपनीज के तमाम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको, इनके पिछले रिटर्न्स को, इनके डिविडेंड को, और फिर अपना फैसला खुद कर सकते हैं। अब अगर हम होल्डिंग पीरियड की बात करें तो ये एक माइंडसेट है। फेवरेट होल्डिंग पीरियड जो होता है
वॉरेन बफे के मुताबिक वो फॉर एवर का है, यानी हमेशा का। मतलब जब तक बिजनेस स्ट्रांग रहे, डेली प्राइजेस को इग्नोर करें और साल दर साल जो अर्निंग्स हैं उनकी ग्रोथ को देखें। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सीक्रेट रहा उनका। और अगर हम ये देखें कि डिविडेंड प्लस ग्रोथ के कॉम्बो को लेके चलें तो जो वॉरेन बफेट थे, ये दो तरह से रिटर्न मिलता है इनको, शेयर प्राइस की ग्रोथ यानी कैपिटल गेन से और डिविडेंड इनकम से। पीएसएक्स में भी एनर्जी और पावर के जो स्टॉक्स हैं वो आपको डिविडेंड देते हैं, और सिस्टम जैसे स्टॉक्स आपको बैंक कह लें कि बैंक ग्रोथ है उस तरीके की पावर देते हैं। ये कम्बिनेशन जो है वो कंपाउंडिंग को क्रिएट करने के लिए इनफ है। अगर हम पाकिस्तानी मार्केट रियलिटी की बात करें तो वो उसके अंदर हमें किन चीज़ों को याद रखना होगा कि यूएस मार्केट जो है, यहाँ पे एक डिफरेंस जो हम देखें कि जो यूएस मार्केट है वो स्टेबल करेंसी को डिपेंड करता है उसके ऊपर, और पाकिस्तानी मार्केट जो है वो हायर इन्फ्लेशन और साइकिल्स में वर्क करता है। तो हम अगर देखें तो जिन कंपनीज की प्राइसेस जो है उनकी पावर है उनको देखना चाहिए, डॉलर लिंक अर्निंग्स को देखना चाहिए, लोन्स को देखना चाहिए। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म वेल्थ को जो है वो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से फाइनल लेसन्स की बात करें तो एग्जैक्ट स्टॉक कॉपी मत करें। आप देखें कि कौन सी थिंकिंग आपके स्टॉक्स के अंदर सिलेक्ट कर सकती है। हो सकता है जो स्टॉक्स आज डिस्कस हुए ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा ना हो, लेकिन आपने जो स्टॉक्स चूज़ किए हैं तो आप ये देखें कि क्या उनके अंदर ये सब चीज़ें फिट इन बैठती हैं, और अगर बैठती हैं यानी जैसा कि फेयर प्राइस हो, लॉन्ग होल्डिंग हो, डिविडेंड री इन्वेस्टिंग हो और इमोशनल कंट्रोल हो, क्या आप उन स्टॉक्स के साथ ये सब कुछ कर पा रहे हैं। और अगर कर पा रहे हैं और आपको उन स्टॉक्स ने प्रीवियसली भी अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं तो यकीनी तौर पर आपने अच्छे स्टॉक्स चूज़ किए हैं और आप फ्यूचर में अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।